गुजरात के सूरत में मामूली सी बात पर दो गुटों में जमकर मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने की कार में तोड़फोड़। गुजरात के ऊना में एक बदमाश ने की लड़की के अपहरण की कोशिश, बड़ी मुश्किल से लड़की ने खुद को बदमाश के चंगुल से छुड़ाया। पुणे के दौंड में रोड रोलर ने सड़क पर काम कर रही मजदूर के बेटे को कुचला, हादसे के बाद फरार हुआ रोड रोलर का ड्राइवर। उत्तराखंड के रुड़की में पुरानी रंजिश में दो गुटों में जमकर लाठियां चली हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में कुछ दिन पहले जेल से छूटे राज चौहान की हत्या से पहले का वीडियो आया सामने। एक होटल में बेल्ट से मारपीट करता नजर आया था राज चौहान। राजस्थान के दौसा में प्लेटफॉर्म पर गिरे समोसे बेचता नजर आया वेंडर। वायरल वीडियो के बाद उठे वेंडर पर सवाल। धार के बोधशाला में शांति से पूजा और नमाज निपटाने से पुलिसकर्मियों को मिली राहत। तनाव खत्म होने से खुशी मनाते दिखे जवान। जयपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मचाया कोहराम, चौराहे पर एक शख्स को मारी टक्कर, मौके पर ही गई जान। हिमाचल के मंडी में बाल बाल बची है बस में सवार 30 लोगों की जान। बस के सामने ही टूटकर गिरा पहाड़, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। उत्तराखंड के रुड़की में सोशल मीडिया पर सरेआम तमंचा लहराने का हिस्ट्री शीटर का वीडियो वायरल। एसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के ललितपुर में कार सवार दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद पैसे देने को लेकर मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। झारखंड के रामगढ़ में हाथी ने एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। घायल युवक को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने एक परिवार के साथ की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में खलिहान की झोपड़ी में आग में झुलसने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत। खेलने के दौरान आग की चपेट में आए बच्चे। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बाहर हंगामे के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को बताया खतरा। देश के बाकी बचे राज्यों में भी जल्द शुरू होगा एसआईआर। सीईसी ज्ञानेश कुमार बोले 12 राज्यों में एसआईआर की चल रही है प्रक्रिया। बाकी राज्यों में भी जल्द होगी मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का किया गया गठन। तापस रॉय बनाए गए मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। यूएन मानवाधिकार परिषद में ईरान के पक्ष में भारत ने की वोटिंग। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का भारत ने किया विरोध। ईरान ने भारत के समर्थन के लिए किया धन्यवाद। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर का संविधान पर बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन से किया बड़ा हमला। हमले में एक की मौत, 4 लोग घायल हुए, इमारतों को नुकसान। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाई राइज बिल्डिंग के ऊपरी मंजिलों में लगी है भीषण आग। गैस विस्फोट से आग लगने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जारी की ट्रैफिक की एडवाइजरी। क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी। गाड़ियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम तैयार। हिमाचल के केलांग में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां। पुलिस और होमगार्ड के साथ बच्चों ने की परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा सख्त। बाहर से दिल्ली आने वाली हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फ से ढकी वादियों के बीच दौड़ती नजर आई वंदे भारत ट्रेन। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। बर्फ से ढकी पटरियों पर चलकर कालका से शिमला पहुंची टॉय ट्रेन। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन के सामने स्विट्जरलैंड भी हो गया फेल। उत्तराखंड के नैनीताल में स्नोफॉल के बाद उमड़ी सैलानियों की भीड़। कई इलाकों में बने जाम जैसे हालात। उत्तराखंड के चोपता में भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां चलाने में हुई मुश्किलें। पुलिस ने गाड़ियां फिसलने की आशंका जाहिर की। केदारनाथ धाम में 24 घंटे से जारी बर्फबारी के बाद माइनस में पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा में मुस्तैद जवान। बर्फबारी की वजह से पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तरकाशी का केदार कांठा इलाका। बर्फ की मोटी चादर देखकर खुश हुए सैलानी। बड़ी संख्या में आए सैलानियों की वजह से हिमाचल के धर्मशाला में जगह जगह लगा जाम। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है दिक्कत। हिमाचल की राजधानी शिमला में सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने में जुटी है गाड़ियां। लोगों को परेशानियों से बचाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मुगल रोड को फिर से खोलने की कोशिशें जारी। सड़कों पर जमा 2.5-3 फीट बर्फ को हटाने में जुटी गाड़ियां। कश्मीर के सोनमर्ग में हो रही है भारी बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। सैलानियों की भीड़ से पटरी पर लौटा पर्यटन उद्योग। हिमाचल के मनाली में स्नोफॉल का लुत्फ उठाने देश भर से पहुंच रहे हैं लोग। रोजाना 25,000 सैलानी के पार पहुंचने का अनुमान। 3 से 4 फीट तक बर्फबारी की वजह से लद्दाख के जोजिला पास पर आवाजाही की गई बंद। अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी के आसार जाहिर किए गए।
शिमला की सड़कों पर फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए हैं मेयर सुरेंद्र चौहान। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए तैनात हैं दर्जनों कर्मचारी। वैष्णो देवी मंदिर के पास ताजा बर्फबारी से भक्तों में उल्लास। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड के नैनीताल में सीएम धामी ने कैंचीधाम बाईपास का किया निरीक्षण। बोले जल्द कैंचीधाम बाईपास से पहाड़ के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक लोहे के साइन बोर्ड से टकराई। हादसे में 2 भाइयों समेत 3 लड़कों की जान गई। भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने बांग्लादेश को किया बाहर। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल। भारत में खेलने से इनकार करने पर आईसीसी का एक्शन। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर पाकिस्तान ने दी वर्ल्ड कप से बाहर होने की धमकी। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी बोले हमें नहीं पता हमें वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, हमें पाकिस्तान सरकार के निर्देश का इंतजार है। अमेरिका की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव। सहयोगी देशों को कम समर्थन का फैसला। यूरोप और दक्षिण कोरिया को दी अपनी सुरक्षा करने की नसीहत। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एवेलांच की चपेट में आया एक गांव। एक परिवार के 9 सदस्यों समेत 20 लोगों की गई जान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने लिया हिस्सा। ईरान के पक्ष में किया वोट। ईरान ने जताया भारत का आभार। और दिल्ली पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन गणतंत्र दिवस पर होंगी मुख्य अतिथि। भारत EU व्यापार समझौते पर करेंगी दस्तखत।